फ्रेंड्स, पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़े हैं, समुच्चय का चैप्टर। अब इस वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस चैनल पे बने रहें तो आपको पूरा समझ में आएगा। प्रश्नावली 1.3 शुरू करने से पहले आप देखें कुछ परिभाषाएं। यहाँ देखें, दिया है उपसमुच्चय सबसेट्स। सबसेट्स का मतलब यह है कि दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी। यदि ए में जो एलिमेंट है वह बी में पाया जाता हो तो वह ए जो है बी का उपसमुच्चय होता है। जैसे मान लीजिए ए बराबर आपका दिया हो 1 2 और बी बराबर दिया हो 1 2 3, तो इस बी में 1 2 जो है अवयव जो है ए में पाया जा रहा है। इस तरह से ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। तो इसको गणित की भाषा में क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला ए इज सबसेट ऑफ बी अगर है तो इम्प्लाई दैट क्या होगा, यक्स यदि ए में है, ठीक है, तो इम्प्लाई दैट वह यक्स जो है बी में भी होगा। ठीक है, देखें, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। एक गणित के भाषा में इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी यदि ए बिलोंग्स ए हो इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स बी, यानी वह ए में होगा तो स्मॉल ए जो है बी में भी होगा। यहाँ देखें, उचित उपसमुच्चय क्या है। उचित उपसमुच्चय का मतलब है कि ए जो है बी का उपसमुच्चय हो और ए और बी आपस में बराबर न हो, तो ऐसी स्थिति में ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। जैसे बी में कोई एलिमेंट ऐसा भी होना चाहिए जो ए में न हो, तो ऐसी स्थिति में लेकिन ए के सभी अवयव वो बी में पाए जाएं तो ऐसी स्थिति में वह उचित उपसमुच्चय होगा। देखें, और जो बी होगा बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। ऐसी स्थिति में यदि बी में कोई एलिमेंट ऐसा हो जो ए का अवयव न हो तो ऐसी स्थिति में बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय देखें, पावर सेट्स। घात समुच्चय का मतलब यह है कि यदि कोई समुच्चय दिया गया है और उसके सभी उपसमुच्चयों को लिख लिया जाए और उनको मझोले कोष्ठक में संग्रहित कर लें तो वह घात समुच्चय बन जाता है। जैसे ए बराबर दिया है 1 2, इसमें अवयव है 1 2, तो इसका उपसमुच्चय जो होगा 5 होगा, 1 होगा, 2 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा, 4 हुए। अब इन चारों को अगर हम मझोले कोष्ठक में लिख देते हैं तो ये घात समुच्चय हो जाएगा और इसको हम लिखते हैं पी ए से, पी ए बराबर हो जाएगा घात समुच्चय। तो इसे नोट कर लें। उसके बाद से देखें, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या जो होती है वह टू दी पावर m के बराबर होता है। देखें, अब जैसे मान लेते हैं समुच्चय ए दिया है तो इसका पी ए आपका निकल गया यह। अब घात समुच्चय पी ए में अवयवों की संख्या कितनी है उसको n से नोट करते हैं, n पी ए, ठीक है।
तो यह फार्मूला होता है कितना, 2 m। m क्या है, m जो है अवयवों की संख्या है समुच्चय में। तो अब इसमें अवयवों की संख्या आपका 2 है, m की जगह 2 रखेंगे तो 2 पर 2 और यह आ जाएगा 4। तो देखें घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 मिला। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे आपका प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप निश्चित रूप से दिमाग बैठा लेंगे, याद कर लेंगे। अब देखें सार्वत्रिक समुच्चय दिया है यूनिवर्सल सेट्स, ऐसा सेट्स जो जिसमें सभी समुच्चयों के अवयव उसमें समाहित हों, तो वह जो है सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसको हम U से लिखते हैं, इसका प्रतीक जो है U है, इसी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें जो है जो अलग अलग जो भिन्न भिन्न समुच्चय दिए जाते हैं वो सबका अवयव जो है इस U में पाया जाए, तो इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। अब आप देखें प्रश्नावली 1.3 पहला, कह रहा है रिक्त स्थानों में प्रतीक इस सबसेट आर या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो यहाँ देखें ये पहला दिया हुआ है 2 3 4 समुच्चय है, मझोले कोष्ठक में बंद रहते समुच्चय है, और डैश दिया है 1 2 3 4 5, तो ये भी समुच्चय है। तो किसी समुच्चय का समुच्चय ही सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। अवयव जो है किसी समुच्चय का उप समुच्चय नहीं होता है, यह आप ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 जो है इसमें अवयव इस समुच्चय में है, तो यह भी इसमें पाया जा रहा है, तो इस तरह से यह क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट करें। इसका सेकंड देखें, सेकंड दिया ABC और BCD, तो BCD में यह ABC नहीं पाया जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। दूसरा इसका हो जाएगा नॉट सबसेट हो जाएगा। तीसरा देखें, कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा फर्स्ट ईयर का एक विद्यार्थी है। तो जब वो कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, तो यहाँ आपका जो है डैश डैश दिया है, तो कह रहा है कि यक्स यक्स सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो जो छात्र कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है वह विद्यालय का भी एक विद्यार्थी है, यानी विद्यालय में भी वो पाया जाता है, तो इस तरह से यह सबसेट होगा। तो इसे आप नोट कर लें। तो पहला देखें कैसे इसको लिखा जाएगा, इसको आप लिख लीजिएगा इसी तरह से, पहला दूसरा और तीसरा। पहले का चौथा देखें, दिया है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और डैश डैश दिया है यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो इधर जो है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है दिया, तो जरूरी नहीं है कि इस वृत्त का जो भी त्रिज्या 1 होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा। ये चौथा जो है आपका तीसरे का पहले का चौथा नॉट सबसेट हो जाएगा। पाँचवा देखें, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो आयत इधर दिया हुआ है, इधर जो है त्रिभुज दिया है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यह नॉट सबसेट होगा, यह भी जो है आपका नॉट सबसेट होगा। छठा देखें, कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और डैश डैश यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो इधर त्रिभुज है तो हर प्रकार का त्रिभुज होगा, इस तरह से यह क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। छठा देखें, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या है, और यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। तो इसका पहले का सातवां जो है क्या हो जाएगा, यह एक
पूर्णांक है और सम प्राकृतिक संख्या है तो उसमें मिलेगा। इस तरह से यह जो है इसका सबसेट होगा। तो इसे आप नोट कर लें। यह हिंट हमने दे दिया चौथे का, पाँचवें, छठवें और सातवें का। आप स्वतः इसको नोट कर लेंगे। इसका दूसरा हिंट देखें, हिंट दे रहे हैं, आप इसको स्वयं करेंगे। जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो देखें यहाँ दिया है कि ए बी जो है नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। इस समुच्चय में इस समुच्चय के सभी अवयव मिल रहे हैं, यह इसका उप समुच्चय होगा, जबकि यहाँ नाट दिया हुआ है। तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, ये पहला असत्य हो जाएगा, पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा देखें, दिया है कि ए, इस समुच्चय में अवयव ए दिया है और सबसेट कह रहा है यक्स दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो स्वर तो है ही है, इसमें मिल रहा है, इस तरह से ये सत्य है, यह आपका सत्य है। पहला आपका असत्य हो गया था, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं असत्य। तीसरा देखें, 1 2 3, यहाँ 1 3 5 दिया है, तो 1 3 5 में इसके अवयव नहीं मिल रहे हैं, जबकि यहाँ सबसेट दिया है। तो इस तरह से क्या है, यह असत्य है, ठीक है, यह असत्य होगा। चौथा देखें, यह ए दिया है मजहूले कोष्ठक में, तो यह समुच्चय हुआ और यहाँ आपका सबसेट दिया है, तो यह चौथा आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि समुच्चय जो है किसी समुच्चय का सबसेट होता है और इसका अवयव इसमें मिल रहा है, तो यह सत्य होगा, यह सत्य हो जाएगा। पांचवा देखें, मझोले कोष्ठक में ए दिया तो यह क्या है, समुच्चय है, यहाँ बिलोंग कर रहा है। बिलोंग क्या करता है, किसी समुच्चय का एलिमेंट जो है उस समुच्चय में बिलोंग करता है, समुच्चय नहीं करता है, समुच्चय में बिलोंग नहीं करता है। तो देखें ये समुच्चय है और यहाँ बिलोंग्स दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में यह असत्य है। इस तरह के प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यह इसका जो है यह असत्य हो जाएगा। छठा कह रहा है कि यक्स दैट यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 2 4 हो जाएगा। और इधर कह रहा है कि यक्स दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो वह जो है 2 6 जो है इसको विभाजित करेगा, इस तरह से यह सत्य होगा। तो यह सही है, यहाँ लिख दीजिएगा आप सत्य। अगला क्वेश्चन आप देखें, तीसरा देखें, कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 और मझोले कोष्ठक में 3 4, जो मझोले कोष्ठक में 3 4 दिया ए भी अवयव है, और कामा 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। जो सही नहीं है उसको आपको बताना है। तो तीसरे का पहला आप देखें, दिया है कि 3 4, ये मझोले कोष्ठक में है, तो यह समुच्चय नहीं है, यह क्या है, अवयव है, क्योंकि यहाँ पर मझोले कोष्ठक में दिया हुआ है अंदर, तो ये अवयव जो है किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता है, तो यह क्या है, असत्य है। दूसरा देखें, दूसरा दिया है कि 3 4 बिलोंग कर रहा है ए में, यह समुच्चय ए है, 3 4 जो है आपका अवयव है, एलिमेंट है, तो यह बिलोंग ए में कर रहा है, यह सत्य है, दूसरा आपका सत्य है, ठीक है। तीसरा देखें, 3 4, ये मझोले कोष्ठक के बाहर फिर मझोला कोष्ठक लग गया है तीसरा, तो यह क्या है, सबसेट कह रहा है, यह तीसरा जो है आपका अवयव को मझोले कोष्ठक में लिखा गया है, तो यह क्या हो जाएगा, ये समुच्चय हो गया और यह ए में मिल रहा है, तीसरे का तीसरा।
तो मिल रहा है तो यह क्या है, सत्य है, यह आपका सत्य है। और हमको निकालना है असत्य वाला। अब देखें चौथा, वन बिलोंग्स ए, यह वन बिलोंग्स ए दिया हुआ है तो वन अवयव है और ए में मिल रहा है तो ये भी सत्य है, चौथा आपका सत्य है। पांचवा देखें, वन सबसेट ऑफ ए, एक जो है क्या है, अवयव है, तो अवयव किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता है, तो इस तरह से पांचवा आपका असत्य है, इसको नोट कर लेंगे। छठा देखें, 1 2 5, यह मझोले कोष्टक में लिख गया तो यह क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, और इसके अवयव ए में मिल रहे हैं, तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। छठा आपका जो है ये सत्य हो जाएगा। सातवां देखें, 1 2 3 मझोले कोष्टक में लिख दिए तो क्या हो जाएगा, समुच्चय हो गया। तो समुच्चय जो है किस उस समुच्चय में बिलोंग नहीं करता है, वो सबसेट हो सकता है, बराबर हो सकता है, इसलिए सातवां इसका जो है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा सातवां असत्य। आठवां देखें, 1 2 3 मझोले कोष्टक में लिखा गया है तो 3 इसमें है ही नहीं है, 3 और 4 एक साथ है, तो इस तरह से यह जो है इस समुच्चय के अवयव इसमें ए में पाए नहीं जाते हैं, जबकि सबसेट दिया है तो यह क्या है, असत्य है। तो आठवां जो है आपका असत्य हो गया। नौवां देखें, 5 बिलोंग्स ए, 5 बिलोंग्स ए दिया है तो 5 क्या है, 5 जो है इसमें ए में है नहीं है, तो इस तरह से यह आपका असत्य होगा। 10वां देखें, 5 इज सबसेट ऑफ ए, 5 इज सबसेट ऑफ ए दिया हुआ है तो 5 जो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो इस तरह से 5 जो है ए का उपसमुच्चय होगा, तो यह क्या है, सत्य है। 10वां आपका सत्य हो जाएगा। 11 नंबर का देखें, 5 को जब हम लिख दिए मझोले कोष्ठक में और यहाँ लिख रहे हैं सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ 5 समुच्चय है तो यहाँ जो है ये समुच्चय नहीं होगा, तो इस तरह से यह असत्य होगा, आपका 10वां जो है असत्य होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, देख लें कैसे लिखा गया है। ये तीसरा देखें कैसे लिखा गया, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को आप रोक करके आप नोट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखें, कह रहा कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चयों को लिखिए। ये 5 दिया है, पहला समुच्चय ए दिया हुआ है, इसमें अवयव एक ही अवयव है, तो इसका अवयव, इसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ए हो जाएगा, इसके उपसमुच्चय ए हो जाएंगे, ठीक है। ए बी का क्या हो जाएगा उपसमुच्चय, 5 तो सबका होगा, ए को मझोले कोष्ठक में लिख दें, फिर बी को लिख दें और फिर ए बी को एक साथ लिख दें, तो इस तरह से इसके 4 उपसमुच्चय होंगे। तीसरा जो देखें, 1 2 3 दिया हुआ है, इसका उपसमुच्चय 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2 का जोड़ा लगाएंगे, 1 2 और 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 और 1 3, यह हो जाएगा आपके उपसमुच्चय हो जाएंगे।
8 होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6, 2 और होने चाहिए। देखें, 1 2 3 का ये 8 होगा। 1 2 3 का 8 होगा। कैसे होगा? पहला 5 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा, तीसरा 2 हो गया, और चौथा 3 हो जाएगा, और फिर दो दो का जोड़ा लगाएंगे तो 1 2 होगा, और 1 3 हो जाएगा, और 2 3 होगा। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 1 2 3 एक साथ ले लेंगे, तो इस तरह से यह 8 हो जाएगा। कोई समुच्चय दिया गया है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या जो है 2 n होता है। n पे अवयवों की संख्या आप लिख देंगे तो 8 हो जाएगा। आप गण सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। चौथा दिया है फाई। फाई एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव नहीं है, तो ऐसे में इसका उपसमुच्चय जो है फाई होगा, यानी 1 होगा। कैसे होगा? इसमें अवयवों की संख्या 1 है, 0 है, तो 2n होता है, तो n की जगह 0 रखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसमें जो है अवयवों की उपसमुच्चय की संख्या जो है 1 होगा, यानी फाई होगा। इसको आप नोट कर लें। देखें कैसे नोट किया जाएगा। ये नोट आप कर सकते हैं। चौथे का समुच्चय ए के उपसमुच्चय ये होंगे, समुच्चय ए बी के यह होंगे जाएंगे, और 1 2 3 के जो है उपसमुच्चय यह होंगे, और फाई का उपसमुच्चय यह फाई हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखें। पांचवा देखें, दिया पी ए, यानी ए में घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय में कितने अवयव हैं। यदि ए बराबर फाई दिया है, तो ए बराबर अगर फाई दिया, इसका मतलब ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 0 है। तो घात समुच्चय क्या हो जाएगा? घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, इसमें अवयवों की संख्या हो जाएगा 2m। फार्मूला होता है, m के जगह जो है अवयवों की संख्या को रखेंगे। अवयवों की संख्या कितनी है? 0 है। तो पी ए में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। इसको हम NPA लिखेंगे, ठीक है। अवयवों की संख्या 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। देख लें इसको, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। पीए में अवयवों की संख्या 1 होगी। अगला क्वेश्चन देखें। ये छठा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखना है। अब देखें, पहला दिया है x सच दैट x बिलोंग्स R, और x का मान -4 से बड़ा और 6 के बराबर और उससे छोटा दिया हुआ है। तो इसको अंतराल के रूप में लिखना है। तो देखें इसका हल। देखें, x का मान -4 से बड़ा है, तो अंतराल हो गया -4, पहला हो गया। और इधर दिया है 6 से छोटा और 6 के बराबर। तो देखें, ये बराबर का चिन्ह जब लग गया है, इज लेस देन आर इक्वल टू है, तो इधर बड़े कोष्टक का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, और इधर छोटे का चिन्ह लगाएंगे। ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ऋण 4 और 6 होगा अंतराल इसका। इसी तरह से दूसरा दिया है आपका x सच दैट x बिलोंग्स R, और x का मान -12 से बड़ा और ऋण 10 से छोटा है। तो देखें, ओपन इंटरवल हो जाएगा -12 -10। इसका तीसरा देखें,
तीसरा में इसका दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स आर, जहाँ यक्स का मान 0 से बड़ा और बराबर है और 7 से छोटा है। तो देखें इधर बराबर का चिन्ह है तो बड़ा कोष्टक लग गया क्लोज इंटरवल और 0, और इस इधर छोटा कोष्टक हो गया 7। तो इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से आपका चौथा दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स आर, और यक्स का मान 3 से बड़ा अथवा बराबर है और 4 से छोटा और या उसके बराबर है। तो दोनों तरफ बराबर का चिन्ह है तो 3 4 लिख दिए और बड़े कोष्टक में इसको लिख दिया, यानी क्लोज इंटरवल में इसको लिख गया। तो इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। ठीक है, अब जैसे यह समुच्चय निर्माण में था तो अंतराल में लिखा गया है, तो अब यह अंतराल में दिया है उसको समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो देखें पहला दिया -3 और 0, तो इसको अंतराल में लिखना है समुच्चय निर्माण में। तो कैसे लिखेंगे देखें समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा, ये बराबर यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स आर कामा ये -3, यक्स का मान क्या हो जाएगा -3 से बड़ा और 0 से छोटा। बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि ओपन इंटरवल में है। इसी तरह से इसका सेकंड दिया है वो क्लोज इंटरवल -23 5 ओपन इंटरवल से बंद हो गया। समुच्चय निर्माण रूप लिखना है तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स आर कामा -23 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स हो गया। यहाँ बराबर का चिन्ह भी लग गया क्योंकि इधर बड़ा कोष्टक है और इधर जो है इज लेस देन 5 मझोले कोष्टक से बंद। ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया। इस दोनों को आप नोट कर लें और आगे देखें। इसी तरह से आप सातवें का तीसरा भी कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं। क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स आर, और यक्स का मान क्या हो जाएगा 6 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 12। ये मौजूले कोष्टक में आप बंद कर दीजिए। यह इसका हो जाएगा, दूसरे का नोट कर लें। और छठवें में तीसरा जो है उसी तरह का है, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल दे दिया है तो केवल यहाँ पे जो है बराबर का चिन्ह लगेगा, यहाँ बराबर का चिन्ह हटा देंगे, ये हटा देंगे। ठीक है, तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो इसको आप स्वयं कर लेंगे, चौथा आपको बता ही दिया गया। आठवां देखें। आठवां दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। पहला दिया है समकोण त्रिभुज का समुच्चय, दूसरा दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय है, जरूरी नहीं है कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज अगर दिया गया है तो उसमें दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो सकती हैं और समकोण भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में समद्विबाहु त्रिभुजों का ही सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपका सेकंड सही होगा, इसे नोट कर लें। नौवां देखें। नौवां में कह रहा है समुच्चय ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, यानी ए बी सी तीनों के एलिमेंट उसमें पाए जाते हों। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा आपका तीसरा है। तीसरे में ए का भी अवयव मिल रहा है, बी का भी मिल रहा है और सी का मिल रहा है। तो इस तरह से सार्वत्रिक समुच्चय ये थर्ड हो जाएगा, नौवें का आंसर थर्ड होगा। तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। अब एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। एक समुच्चय है 1 2 3, ठीक 1 2 3, ये समुच्चय है 1 2 1 2 3, ये जो है समुच्चय ए है। तो इसके घात समुच्चय
में कितने अवयव होंगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। घात समुच्चय, यह घात समुच्चय हो जाएगा और इसमें कितने अवयव हैं उसकी संख्या को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।